Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 80, यानी हम लोग 80 क्लासेस अभी तक कर चुके हैं। ये 80th क्लास है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की। तो 80 क्लासेस का मतलब है अभी तक अप्रॉक्स हम लोग 400 के आसपास क्वेश्चंस मैथ्स में कर चुके हैं। मतलब अगर किसी ने ये 80 क्लासेस भी रेगुलरली देखी हैं तो वो भी आने वाले जो मई 2025 में जो आपका एग्जाम होना है उसमें कुछ 50 में से 40 तो स्कोर कर ही लेगा। ठीक है, लेकिन तब भी जो 10 नंबर का हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग आने वाले कुछ महीनों में कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर की सीरीज खत्म होने के साथ ही मैं एकदम रेगुलर क्लासेस वाली सीरीज भी स्टार्ट करूंगा और उसके लिए नोटिफिकेशन आने का मैं वेट नहीं करूंगा। नोटिफिकेशन के बाद हम लोग जो बाकी दो सीरीज हैं वो शुरू करेंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके, और रीजनिंग भी बहुत ही जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह से पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा इस बार कॉम्पिटिटिव होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका है 3 होल 3/4 तथा 2 होल 2/3 के योग को उनके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। है ना, इनका योग और इनका अंतर दोनों को डिवाइड करना है। तो योग कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 3 4 = 12, 12 और 3 आपका कितना होता है 15, हो जाएगा 15/4। ऐड करना है पहले, 3 2 6 और 2 8/3 ऐड कर दिया ब्रैकेट। इसको डिवाइड करना है इन्हीं दोनों के डिफरेंस से, यानी 15/4 -8/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 4 3 12, 15 3 आपका होता है 45 और प्लस का 4 8 होता है 32, 32। ठीक है, डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, सिमिलरली सेम आएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 32। 45 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13/12 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 12 होना चाहिए था, 13/12 डिवाइडेड बाई 45। ओके, इसको तो ऐड करना है, चलिए कोई बात नहीं। 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 77/12 और यहाँ पे माइनस करना है तो 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 1, यानी 13/12। तो हो जाएगा 77/12 इंटू 12/13, क्योंकि डिवीजन के सिंबल को इंटू में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग आने जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 12 से 12 यहाँ पे कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 77/13। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखोगे तो आप ध्यान से पाओगे कि 13 5 65 होता है और 65 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 77 आता है। तो गलती से कहीं ये मत सोच लेना कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, तो आंसर मैं ए पे टिक करके आ जाता हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के ऑप्शंस को और फिर उस पर टिक करिए। यानी फिलहाल जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो जी, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन। क्लास 9th भी हमें इस बार पूरा कवर करना है क्योंकि क्लास 9th के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। रेशनलाइजेशन का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई सीरीज को रेगुलरली देख रहा है तो, कि अगर किसी की पावर -1 है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 7 की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 7 की पावर -2 तो इसका मतलब होता है 1/7 की पावर 2। उसी तरह अगर लिखा हुआ है x की पावर -1 तो इसका मतलब होता है 1/x की पावर 1, क्योंकि पावर 1 को नहीं दिखाते हैं तो उसको हम x/1 ही लिखेंगे। तो अंडर के अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, सिर्फ हमें इतनी ज़रूरत है कि x की पावर -1 को हम लिखते हैं 1/x। तो यहाँ पर अंडर के अंदर है x⁻⁻1 इंटू वाई, यानी अंडर के अंदर आपका हो जाएगा, क्योंकि x⁻⁻1 को हम क्या लिखते हैं 1/x और इंटू वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इंटू है, फिर अंडर के अंदर है y की पावर -1, यानी ये हो जाएगा 1/y इंटू जेड। ठीक है, फिर इंटू z की पावर-1 यानी 1/z इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर के अंदर y/x इंटू अंडर के अंदर z/y इंटू अंडर के अंदर x/z। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे पर अंडर रूट है तो दोनों के अंडर रूट को अलग अलग कर लेते हैं, यानी अंडर वाई अपॉन अंडर एक्स, इंटू को ऐसे सिंबल को चेंज कर देते हैं, डॉट का मतलब इंटू, अंडर जेड अपॉन अंडर वाई इंटू अंडर एक्स अपॉन अंडर जेड। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंडर वाई से अंडर वाई कैंसिल, अंडर एक्स से अंडर एक्स कैंसिल और अंडर जेड से अंडर जेड कैंसिल। इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका 1 वैल्यू होगा। 0 मत कर देना कि सब कुछ वैनिश हो गया, वैनिश नहीं हुआ है। अंडर एक्स 1 ज़ा अंडर एक्स,
अंडर वाई इंटू अंडर वाई, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन एक्सपोनेंट है, जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि x टू द पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1/x। क्लियर है ना इतना? बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आज का अगला प्रश्न हमारा है वो है 5√5 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a+2 इज इक्वल टू a का मान क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है 5 इंटू √5 इंटू 5 का क्यूब। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे 5√5 का मतलब है 5 इंटू √5, ठीक है, क्यूब डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू है 5 टू द पावर a+2। हमें क्या करना है, इस पूरे को चेंज करके केवल 5 की फॉर्म में चेंज करना है, 5 की पावर में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले स्टेप में 5 अपनी जगह पर इंटू √5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/2। याद रखिएगा अगर किसी की भी पावर, जैसे कोई नंबर है a की पावर √ है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, ठीक है। फिर इंटू है आपका 5 टू द पावर 3। अब क्योंकि ये जो 5 टू द पावर -3/2 है ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3/2। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर x की पावर -1 ऊपर है तो नीचे आके वो x की पावर 1 हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह अगर नीचे x की पावर -1 होगा तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करोगे और न्यूमिनेटर को उठा के डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो उसकी पावर को चेंज कर दोगे, ठीक है। तो इज इक्वल उसी तरह हमने क्या किया, 5 टू द पावर -3/2 को जब हम ऊपर न्यूमिनेटर में ले गए, अंश में ले गए, तो आपका आंसर हो गया 5 टू द पावर 3/2। ये है 5 टू द पावर a+2। अब आपको ये पता होना चाहिए जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि अगर बेस सेम है, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, और बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 होगी तो जो टोटल हो जाएगा वो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टू द पावर a+, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के लिए हम इसको सेपरेटली ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 हो गया, नीचे 1 हो गया, नीचे 1 हो गया, 1 2 2, 2 1 2 हो गया, 2 1 2, 1 1 1 हो गया, प्लस 1 2 2, 2 3 6 हो गया, प्लस 2 1 2, यहाँ पे हो गया 3। तो 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, यानी हो गया 12/2। होपफुली मेरे पीछे कुछ छुप ना रहा हो, थोड़ा सा कोई बात नहीं, 12/2 यानी ये हो गया आपका 6, ठीक है। यानी ये हो गया 5 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a+2। जिस तरीके से अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर बेस सेम हो और सब इनटू में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, उसी तरह अगर बेस सेम हो और दोनों इक्वल में हो तो उनकी पावर्स को भी हम इक्वल कर देते हैं। पहले भी मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a+2 की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी और a की वैल्यू 6 - 2 3 हो जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 6 - 2 3 हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या निकालना है, a की वैल्यू निकाल, अरे सॉरी 6 - 2 4 होता है, 6 - 2 तो 4 होता है, ठीक है, सॉरी 6 - 2 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल 3 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा व्यस्तता है आज, है ना, तो मैं समय बहुत दे नहीं पा रहा हूँ, तो केवल हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। होपफुली आप इसमें सेटिस्फाई होंगे। इन 3 क्वेश्चन को दोबारा करिए, तो कल फिर मैं आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा और रीजनिंग भी बहुत जल्दी शुरू करूंगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। सिर्फ 9:30-10 मिनट की क्लास है, कोई बात नहीं, 10 मिनट भी पढ़ लोगे तब भी काफ़ी है। छोटी छोटी क्लासेस पढ़ते रहो, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच।